आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नवेस्टा एंडिस IT पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। सबको रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन की तारीफ। ISPR के मुताबिक IT पार्क नौजवानों को मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के उमायदीन की भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की और मुल्क की इख्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजिरों के ताउन को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फॉर्म पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसलों को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़िर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वालों को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दरखास्त में मौक़िफ़। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। आज़ाद उम्मीदवार आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद की सीटें 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए की गई है। तैनाती का इतलाक़ 1 अक्टूबर से होगा। 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी दिफा फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक को IMF की पहली किस्त मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 60 लाख डॉलर्स वसूल हो गए। वसूल शुदा रकम 3 अक्टूबर को मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर की जाएगी। वफाकी हुकूमत का मजीद सरकारी इदारे बंद करने का फैसला। तजावीज़ तैयार। वजारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स डाइज एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। तजावीज़ में इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इक़दामात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के साथ मुआहदे के चंद निकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वजाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब का
टैक्स कैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबेमोहर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी FBR के रडार पर। ज़रा के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इतलाक होगा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तरामीम लाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ नैयर बुखारी की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द ने दी। मुलाकात में आईनी तरामीम पर बातचीत, आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। मुमकिना आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी पैकेज का मकसद सिर्फ स्याह अदालत का क़याम है, ये कोई सियासी मामला नहीं। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, किसी की फस्तायत नहीं चलेगी। अगर आज़ाद अदलिया नहीं तो इंसाफ का हसूल नामुमकिन होगा। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि जमहूरियत को तमाशा बना दिया गया है। 3 लोगों ने अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन को रोंदा है। सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार को ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम अहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNAs और MPs को 100 कारकुनान साथ लाने की हिदायत। मुकामी रहनुमाओं को कारकुनों की रिहाइश, खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। लाहौर में बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। माल रोड, भाटी गेट, मॉडल टाउन, टाउनशिप, इलामा इकबाल टाउन, कोट लखपत, कलमा चौक, केनाल जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। वकील अजहर सदीक ने दलाल दिए। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई है। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कल अदम करार दे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया गया। मुल्ज़िमा के वकील उस्मान गुल की आखिरी गवाह पर जिरा। समाअत आज फिर होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसों की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं, अवामी अमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ पर मरकजी रोड्स की तामीर मरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुज़ात और नाक़िस सफाई पर इजहार बरहमी।
फैसल करीम कुंडी रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई भी नहीं। गवर्नर केपी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। मशहूर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा कि गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त ज़रूर लिखें, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन अमान पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करने की तलक़ीन करें। गवर्नर केपी वज़ीर आज़म को ख़त में पन बिजली के बकाया जात का जिक्र न भूलें। सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर ख्वाजा आफ्ताब अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि IT सेक्टर में रोज़गार के बड़े मौक़े हैं। सनती तरक्की से रोज़गार मिलेगा और मईशत भी मजबूत होगी। ख्वाजा आफ्ताब ने कहा कि सिंध हुकूमत के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ICF भरपूर मदद करेगी।